अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? ये सुबह का टाइम है और आज जब मेरी आंख खुली और उठते ही मेरी आदत है मोबाइल देखने की। जब मोबाइल देखा तो उस पर मुझे ऑर्डर आया हुआ था। जी, हमें मफ़िन्स चाहिए, चॉकलेट मफ़िन्स एंड मार्बल मफ़िन्स। ये मेरी क्लाइंट को चाहिए था अपने बच्चों के लिए। कोई उनकी पार्टी थी स्कूल में, तो उन्होंने कहा हमें सिंपल मफ़िन्स चाहिए और वो भी होममेड। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बहुत दिनों से बच्चे भी कह रहे थे। मैंने कहा चलो अपना भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं मफ़िन्स बना रही हूँ। 2.5 कप मैंने ले लिया है मैदा। रेसिपी भी आपको बता देती हूँ, इजी है बहुत और हर कोई बना सकता है। 2.5 कप मैदे के साथ मैंने इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया था और इसको कर लिया था सिफ्ट, यानी कि अच्छा सा आप इसको छान लें। छान के ये होता है कि फ्लफ़ी हो जाता है मैदा और मिक्स हो जाता है अच्छा सा। उसमें बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट भी इसके अंदर डाल दें, जो कि मैं बताना भूल गई शुरू में। इसको हम कर देंगे साइड पे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे मिक्स। अब हम करेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट में मैंने लिए थे 3 एग्स और बटर मिल्क मैंने बना लिया था। 1 कप मैंने लिया था दूध और उसके अंदर 1 टेबलस्पून उसको गर्म करके ल्यूकवार्म, और फिर उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया था सिरका और उसको रख दिया। और साइड पे आप देखेंगे पिंक कप पड़ा हुआ है, तो वो बन जाएगा हमारा बटर मिल्क। तो 3 एग्स आपने लेके इसके अंदर डाल देनी है। हमने 1 कप शुगर, ग्रैनुलेटेड शुगर है, जो कि बारीक पिसी हुई कैस्टर शुगर है एक्चुअली, ये मैंने डाली है। आप चाहे तो घर की चीनी भी पीस कर इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, बाद में मैंने 2 टेबलस्पून और चीनी डाली थी जब मैंने इसके अंदर मिलाया था कोको पाउडर। साथ ही मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। अगर आपके पास बीटर है, ये देखिए मैं क्या हरकतें कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर है इलेक्ट्रिक तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा दिल इस टाइम नहीं चाह रहा था और मैं बड़े मज़े से रिलैक्स होके टेबल पे बैठ के किचन में ये कर रही थी, तो मैं इसलिए हाथ से कर थी। और साथ ही मेरी मेड साहिबा भी खड़ी थी, वो देख रही थी और वो कह रही थी कि मुझे भी बाजी सिखा दें ये कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें सिखा दूंगी, बल्कि देगची में सिखा दूंगी, क्योंकि उनके घरों में तो ओवन होते नहीं। तो मैंने कहा देगची में सिखा दूंगी, तुम आराम से देगची में बना लिया करना। तो यहाँ पे वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ऐड कर दिए हैं जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और अब इनको हम कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। और मैं बताऊँ, मेरी एक नेबर थी, कोई इस बात को 10 साल हो गए हैं, और मैंने जब अपनी बेटी की बर्थडे पे चॉकलेट केक एक बनाया था, तो शी केम अपस्टेयर्स एंड शी सेड कि आपने कैसे बनाया, मुझे दें इसकी रेसिपी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये तो बड़ा इजी है, मैं ओवन में इस तरह, मेरे पास सब इलेक्ट्रिक ओवन छोटा वाला हुआ करता है। शी सेड मेरे पास लेकिन ये नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको देगची में सिखा दूँगी, और मैंने जी उन्हें देगची में नेक्स्ट डे वो चीज़ें भी ले आई और कहती आप आए मेरे साथ। मैंने उन्हें सिखाया एंड शी वॉज अमेज्ड, एंड एवरी डे बिलीव मी शी यूज्ड टू बेक अ केक। और मुझे कहती थी आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखा दी, और मैं हमेशा से चाहती थी कि बेकिंग करूं, बट मैं ओवन की वजह से नहीं करती थी और मुझे पता भी नहीं था, लेकिन नाउ आई एम अ प्रो। सो बटर मिल्क देखिए ये भी ऐड कर देंगे, और इससे कंसिस्टेंसी जो हमारे बैटर की है वो बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। और इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये बड़े मज़े के वनीला कप केक्स भी बन सकते हैं इससे। आप अगर कोको पाउडर नहीं मिलाएंगे तो फिर ये वनीला बन जाएंगे, इसके अंदर कोको पाउडर मिला देंगे तो चॉकलेट बन जाएंगे। सो इट्स अप टू यू। अब मैं थोड़ा सा बैटर मिक्स करने के बाद निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं मार्बल कप केक्स। तो उसके साथ ये होगा कि इसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर जो है वो तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है या 3 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। डिपेंड्स कि आप कैसा चाहते हैं। अगर आपका कोको पाउडर लाइट है तो 4 टेबलस्पून ऐड कर दो, अगर आपका कोको पाउडर डार्क है तो फिर आप 3 टेबलस्पून ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैंने हाफ से कम बैटर जो है वो निकाला था। जितना भी बैटर बना था उसका हाफ से कम मैंने निकाला है। और उसके बाद मैं अब इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर दूँगी, उसको अच्छा सा चॉकलेटी बना दूँगी।
खूब ज़ोर लगा लगा के मैंने हाथों से चॉकलेट बैटर को रेडी किया है। चलें जी, अभी इसको कप केक्स में लाइनर्स में डालते हैं। लाइनर्स में मैं 1/4 तकरीबन हाफ़ से कम डाल रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अभी चॉकलेट बैटर भी आना है। तो बस इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा चॉकलेट बैटर, जैसे कि आप समझें 2 टेबल स्पून, इस तरह से आपने इसके अंदर डालते जाना है। इट्स अप टू यू कि आपको कितना चाहिए, आप कितना आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ लगा कि बैटर थोड़ा सा ना ऐसे कड़वा सा, मीठा कम है, तो फिर मैंने यहाँ पे जो है 2 टेबल स्पून और चीनी और थोड़ा सा दूध डाल दिया था, ताकि बैटर थोड़ा हल्का सा हो जाए। मुझे थिक लग रहा था और यह अब परफेक्ट बैटर बन चुका था। एनीवेज़, अब वो तो बना के मैंने रख दिए थे ओवन में, और 170 डिग्रीज़ पे मैंने 20 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे जो बाकी चॉकलेट का बैटर रह गया था, क्योंकि वो सारे फिलअप हो गए थे, और उसमें से मैंने 3-4 सिंपल वनीला भी रख लिए थे। और यहाँ पे अब मैं चॉकलेट वाले बना रही हूँ, क्योंकि उनको चॉकलेट वाले भी चाहिए थे, जिनके साथ चॉकलेट चिप मैंने डाले थे। तो ये भी बड़े मज़े के लग रहे थे, और खुशबू तो ऐसे आ रही थी ना। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, तो दिल चाहता बस यही चाय के साथ जो है वो खा लें। अच्छा, यहाँ पे चॉकलेट चिप्स में डाल रही हूँ चॉकलेट मफ़िन्स पे, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने अंदर मिक्स नहीं किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर चॉकलेटी हो जाता है, सम टाइम्स बच्चों को पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये ऊपर से अच्छे खासे डाल दिए थे। गर्मियाँ आ गई तो चॉकलेट चिप अब जुड़ने लग गए थे। ये देखें जी, कितने मज़े के हमारे मफ़िन्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, मार्बल वाले भी और वनीला वाले भी। अब मैं फ़ोटोग्राफी के लिए ज़रा इसको सेटिंग कर रही हूँ, ताकि मैं अच्छी सी इसकी फ़ोटो ले लूँ। और अच्छा, यहाँ मार्बल वाले पे ना मैंने ऊपर से स्विरल इसको नहीं किया था, ताकि बच्चों को थोड़ा सा होता है ना, शायद इरिटेशन ना हो, तो उनको पता हो ये चॉकलेट है साथ इसके, तो वो खुश होंगे। तो इसलिए फिर मैंने इसको इसी तरह से रहने दिया था, सिंपल। और ये अब मैंने निकाल के रख दिया ताकि ठंडे हो जाएं ग्रिल पे। और इतने में हमारे रेडी हो रहे हैं चॉकलेट चिप। ये गरम गरम मैंने खोला है, और बहुत सॉफ्ट है ये, तो इसलिए देखें कितना मज़े का है। तो इसलिए ज़रा लाइनर के साथ चिपका हुआ भी, जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर लाइनर के साथ ये स्टिक नहीं करते। गरम गरम जब आप खोलते हैं तो वो लाइनर से स्टिक कर जाते हैं। देखिए, ये भी टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर निकल आई है, और चॉकलेट चिप मफ़िन्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी बहुत टाइम था, क्योंकि उन्होंने ज़रा लेट ही आना था पिकअप के लिए, तकरीबन 12 बजे तक। तो मेरे मफ़िन्स जो थे वो टाइम पे रेडी हो चुके थे। अब मैंने यहाँ पे रख दिए थोड़े ठंडे हो जाए, जब तक मैं बॉक्सेस की तैयारी करने लग गई, क्योंकि बॉक्सेस भी बनाने थे। बॉक्सेस में हुआ ये कि मुझे लगा कि मेरे पास 8 वाले, क्योंकि इनके 8 मफ़िन्स थे हैं, लेकिन वो बॉक्सेस मुझे मिले नहीं, तो मुझे अपने 2 बॉक्सेस जो हैं देने पड़े। और बॉक्सेस देने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने सिंपल बॉक्सेस में क्यों नहीं रखा। ये भी होता है, तो क्योंकि ये तो कपकेक के बॉक्सेस थे, और मैंने ना ये यूज़ कर लिए। मेरे पास दूसरे स्क्वायर बॉक्सेस भी थे, तो मैं उसमें भी आराम से रख के दे सकती थी। तो एनीवेज़, कोई बात नहीं, क्लाइंट को जो चीज़ अच्छी लगे तो आप उस तरह से प्रेजेंट करें। जब चीज़ प्रेजेंटेबल होती है तो देखने में अच्छी लगती है, तो फिर खाने में उनको और अच्छी लगती है। एनीवेज़, एक बॉक्स में मैंने रख लिए थे चॉकलेट चिप कुकीज़ बोलती जा रही हूँ, मफ़िन्स, और दूसरे में मैंने मार्बल मफ़िन्स रख दिए थे, और ये बड़े अच्छे लग रहे थे। छोटी छोटी चीज़ें भी आप सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कपकेक्स बनाएंगे, कपकेक्स मीन्स जिसके ऊपर आप गार्निशिंग करते हैं या आइसिंग करते हैं, तो आप मफ़िन्स के साथ भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। और ये स्वादिष्ट खाने का जो मैंने नियॉन लाइट बनवाई है, ये तो मेरी इतने मज़े की हो गई है ना, कि मुझे मज़ा आता है इसके साथ फ़ोटोज़ लेने का, और अच्छी अच्छी पिक्चर्स आती हैं बहुत। और बॉक्स ज़रा जो है ना वो अड़ियाँ मार रहा था, बंद नहीं हो रहा था, तो खैर हमने भी कर लिया। सो बॉक्सेस हमारे रेडी हो चुके हैं। थैंक यू कार्ड डाल दिए, स्टिकर्स लगा दिए ऊपर से,
और क्लाइंट का मैं वेट कर रही हूँ कि वो आके ले जाए। देखें, अब मैदा, चीनी, अंडा, ऑयल सबके घर में होता है, तो ये इससे भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देगची को गर्म करें, उसके अंदर इसको रखें, 20 मिनट्स के बाद चेक करें, अगर तो बन गए हैं ठीक है, नहीं है तो फिर थोड़ी सी देर के लिए और रख दें। हाँ, इसके लिए आपको कपकेक मोल्ड चाहिए होगा तो वो ले लें आप एक। उसमें कितने पैसे लगते हैं, 200-250 रुपये का आएगा। तो आप अपना छोटा सा एक बिज़नेस घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बॉक्सेस की फ़िक्र ना करें, शुरू में आप सिंपल बॉक्सेस यूज़ करें और बाद में आप जो है वो फैंसी बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। आज बड़े काम हो रहे हैं, सारे सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े अभी ये निकाले हैं। एक बैग पैक होके गया है, अब ये रह गया है, इसको भी करते हैं। उफ, इतना मुश्किल होता है ना ये सर्दी गर्मी। ये देखें, कबर्ड हो गई है मेरी सेट। ये टोटल ख़जाना है कपड़ों का मेरे पास। और यहाँ पे मेरे कर्टन्स और बेड कवर्स पड़े हैं और नीचे वाला बिल्कुल एम्प्टी है। तो उधर हम कुछ अपने शायद शूज़ वूज़ रख देंगे। ओह माय गॉड, मैं इतनी थक चुकी हूँ इन चीज़ों से। फाइनली बस अब ये रह गया है बंच एक। और देखो, ये एक बैग तैयार और हो गया, ये एक बैग और तैयार हो गया। एंड आई एम सो फेड अप कि ये सब कुछ कब ख़त्म होगा और मेरा रूम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये गर्मियों के, जब सर्दियों में और सर्दियों के गर्मियों में रखने का टाइम आता है ना, ये बहुत ही हॉरिबल होता है। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुशहाल नहीं हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। एक तो इतनी शदीद किस्म की गर्मी और ऊपर से ये काम जो है वो बिल्कुल भी देखें ख़त्म हो ही नहीं रहा। 3 दिन हो गए हैं भाई, इधर के कपड़े उधर, उधर के उधर, निकालो रखो, अच्छा कौन सा डिस्कार्ड करना है, कौन सा रखना है, क्या करना है। और 3 बैग अब बन चुके हैं, 2 मेरे बड़े जो है सूटकेसेस बन चुके हैं और एक जो डिस्पोजेबल ये बॉक्सेस, ये जो बैग्स होते हैं, स्टोरेज बैग्स होते हैं, एक ये बन चुका है मेरा। और अभी मेरी कबर्ड में कुछ मेरे जैकेट्स वगैरह पड़े हैं जो कि अभी जाने हैं, तो उनका भी लाजमी एक बनेगा। तो और घर में जगह बिल्कुल नहीं है हमारे रखने की, क्योंकि हमारे घर में स्टोर रूम नहीं है। तो हमने बेड्स के नीचे और कबर्ड्स के ऊपर भी बहुत छोटी जगह है जहाँ पे चीज़ें रखी हैं। और अब मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं ऑब्वियसली, और उनके साथ उनकी नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं और उनकी चीज़ें भी बड़ी होती। पहले बच्चे छोटे थे, एक ही कबर्ड में सबके एक एक शेल्फ में आ जाते थे कपड़े, अब नहीं आते। आज मैंने अपनी बहुत ही कोई घटिया पुरानी किस्म की शर्ट पहनी जो कि फटी हुई भी है, इसलिए क्योंकि इतनी गर्मी है और मुझसे कोई टी शर्ट, कोई कमीज़ नहीं पहनी जा रही थी, और मैंने यही पहनी और साथ ट्राउज़र पहन के, और नमाज भी मैं इसी में अबाया ये ऊपर से जो है मैं पहन लेती हूँ और उसके बाद नमाज पढ़ी, उतारा। ओहो हो, बहुत बुरा हाल हो रहा है। खाना भी बनाना है और मैं खाना आजकल बनाती हूँ रात के 8 बजे, ताकि कुछ गर्मी कम हो, और वो भी मेरा हशर और नशर हो जाता है। एक खाना बनाना भी ना अजाब होता है। और डस्टिंग तो मैं हाथ ही नहीं लगा रही। अभी कल फवाद के कमरे की डस्टिंग मैंने की तो मेरा हशर नशर हो गया था, वो मैं भागी हूँ वहाँ से। अभी उसकी कंप्यूटर टेबल जो है वो रह गई थी। तो चॉकलेट मफ़िन्स और मार्बल मफ़िन्स, मैंने एक ऑर्डर आया था, सुबह उठी तो मैंने ऑर्डर आया था, मैंने कहा चलो जल्दी से बना लेते हैं और घर के लिए भी बन जाएंगे। वो बच्चों ने फटाफट चट कर दिए थे, तो खैर अच्छा चला गया और क्लाइंट को बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत बहुत तारीफ़ की। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें। उफ, मेरा कोई पता नहीं मैं क्या करूँ क्या नहीं, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। मैंने ना अपने लिए मंगाया था हज पे, हमारे कुछ गए थे लास्ट ईयर, तो उनसे कि मेरे लिए नमाज की चादर ले आए, तो खैर कोई भी नहीं लेकर आया। तो ये मेरे पास अब एक अबाया तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन ये इस तरह का है कि आप पहने और उतार सकते हैं। जैसे कि अब मैंने ट्राउज़र शर्ट पहना है और हाफ स्लीव्स है, तो ये मैं ऊपर पहन लेती हूँ और दुपट्टा पहन के नमाज़ पढ़ ली और फिर उसके बाद इसको दोबारा
उतार दिया। सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो ऑनलाइन वो चादरें मिलती हैं, तो बस ये थोड़ा सा है कि पता नहीं स्टफ़ उसका कैसा होगा, किस तरह का होगा, वो अच्छा होगा नहीं होगा। लेकिन ये कि यहाँ पे मिलता भी नहीं है। अभी बाज़ार में चेक करूँगी, अगर यहाँ कहीं मिला तो मैं ले लूँगी। वो बड़ा ज़बरदस्त होता है क्योंकि वो पूरा आप कवर हो जाते हैं, पहना और उसके बाद नमाज़ पढ़ी और उतार दिया। वो नमाज वाली चादर मैंने बहुत सालों पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी के शुरू के दिन थे, मैं अपनी हस्बैंड के फ्रेंड के घर गई थी और वो सऊदी एम्बेसडर की जो है वो बेटी थी, हैं माशाल्लाह से। तो उनको मैंने ना फर्स्ट टाइम देखा, वो आई, उसने पहना, नमाज पढ़ी, एंड आई सेड व्हाट इज़ दिस? शी सेड दिस इज़ नमाज चादर। तो कहती यू कैन ऑल्सो वेयर इट। मैंने फिर वो पहनी, नमाज पढ़ी और मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है। तो एट दैट टाइम दैट थिंग वाज वेरी न्यू फॉर मी। और अब तो हर जगह ही है और पाकिस्तान में भी मिल रहा है। अब दुआ करें कि मुझे अच्छा सा ऑनलाइन मिल जाए, बस स्टफ़ का है कि स्टफ़ गंदा ना हो। नहीं तो फिर ये है कि इंसान टेलर से सिलवा ले, ये भी एक आइडिया है, बल्कि ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि मैं टेलर से सिलवा लूँ। सो लेट्स सी क्या करते हैं, फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं। सो गाइस फाइनली ये जगह हो गई है हमारी क्लियर। बस अब ये मेरे कुछ फैंसी कपड़े हैं जो हमने निकाले थे, बैग निकाल के फवाद को दिया था। अब इसकी एडजस्टमेंट करनी है हमने और बस बाकी हो चुका है। ये मेरे नमाज का बॉक्स है, इसमें सारे जानिमाज हैं, दुपट्टा है, इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं। कभी आपको रूम टूर कराएंगे अपना। तो बस जो यहाँ बैग्स थे ना, शुक्र है वो क्लियर हो गए, कबर्ड सेट हो गई और मेरा काम ख़त्म। और देखो मेरी शक्ल भी थोड़ी बेहतर लग रही है क्योंकि काम ख़त्म हो चुका है, सुकून आ चुका है। नाउ आई एम मच रिलैक्स बिकॉज जब मैं देखती थी ना बैग को और कपड़ों को तो मुझे होता ओह माय गॉड कौन करेगा कैसे होगा। शुक्र है हो गया। अभी सिर्फ वो बेड के नीचे जाने हैं। नबा कह रही थी कि बस अब उसके भी कपड़े शिफ्ट होने, वो रह गई है और यासीन का थोड़ा सा है, तो बस उसकी कपड़े ठीक करेंगे। मेरा शुक्र है हो गया, मुबारक का भी हो गया। सो वी आर डन। आज मैं सोची हूँ कि मैं क्या पकाऊँ। कल मैंने दाल बनाई थी, रोटी थी, और आज क्या बनाए कुछ समझ नहीं आ रही। सोच रही हूँ आलू अंडे का सालन बना लेती हूँ, समझ नहीं आ रही क्या बनाए। आई थिंक आई शुड मेक अ चार्ट वीकली कि ये बनेगा, क्योंकि जैसे पहले मैं खाने का काम कर रही थी ना, तो वीकली होता था कि ये बनेगा, तो वो मेरे लिए इजी था, आराम से हुई बनता था, कोई टेंशन नहीं थी, पता होता था इस दिन ये बनना है, इस दिन ये बनना है। अब ज़रा वो काम क्योंकि मैंने स्टॉप किया हुआ है, तो वो अब डेली का ना, बच्चों से पूछती हूँ क्या बनाऊँ, वो कहते हैं कुछ ना बनाएं क्योंकि हमने खाना ही नहीं गर्मी, और जब टाइम आता है तो कहते हैं भूख लगी है। तो ये सिलसिला है। अब गर्मियों में यही होता है, सर्दियों में फिर भी जो है ना इंसान को 2-3 चीज़ें भी बन सकती हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन गर्मी में सोच ही नहीं सकते, इतनी गर्मी है। सो अभी सोचते हैं कि क्या करते हैं। आप लोगों ने क्या क्या बनाया नीचे कमेंट में बताएं, इजी करें, थोड़ा सा मशवरे दें ताकि मैं उसको अपने मेन्यू में ऐड करूं। फ्रीज़र खोला तो देखा वहाँ पे गोश्त का एक पैकेट पड़ा था। मैंने कहा चलो हम गोश्त ही बना लेते हैं भुना हुआ। तो यहाँ पे अब मैं गोश्त बनाने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी एक बात करनी थी। आजकल बच्चों को आपको बहुत नज़र में रखना है। आजकल बहुत ज़्यादा एक नफसा नफसी सी फैली हुई। पेरेंट्स देखते नहीं कि बच्चे मोबाइलों पे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अपने बच्चों पे बहुत ध्यान रखें इस चीज़ में, क्योंकि आजकल आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं तो एक बड़ी आम सी चीज़ है जो चल रही है, जी मुझे अपना प्रोनाउन नहीं पता। लड़का कहता है मुझे नहीं पता एम आई ही और शी, लड़की कहती है आई डोंट नो एम आई शी और ही। तो फिर वो क्या करते हैं, ही शी बन जाते हैं, शी ही बन जाते हैं, ही के साथ हैं और शी के साथ हैं। आप समझ रहे होंगे, जो कि कौम लूत में चलता था वो काम आज दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और उनकी सज़ा आपने देखी थी कौम लूत की कि क्या हुई थी, वो पूरी कौम जो है वो तबाह हो गई थी। आजकल के जो LGBT ग्रुप्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैले। और आप समझ जाएं कि अगर ये फैल गया तो हमारी कौम का, हमारे बच्चों का, हम सबका क्या हाल होगा। कि अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब नाजिल होगा, क्योंकि इस्लाम हमें ये तरबियत देता है, इस्लाम इस बात पे ज़ोर देता है कि पेरेंट्स, माँ बाप
अपने बच्चों की अच्छी तरबियत एक अच्छे माहौल में करें। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ माँ है या सिर्फ बाप है, दोनों माँ और बाप साफ साफ कहा गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक तरबियत ना कर सके तो उसको कहा जाता है, और ख़ास तौर पे माँ को, कि तुमने अच्छी तरबियत नहीं की। अल्लाह ताला ने ना मेल और फीमेल इस तरह से डिज़ाइन किए हैं डिफरेंटली कि उनको भी पता है कि हमारे पेयर्स कौन है, मेल का फीमेल और फीमेल का मेल है। इवन जो जानवर हैं वो भी अपने सेम सेक्स की तरफ नहीं जाते, उन्हें भी पता होता है कि ये हमारे लिए नहीं है। तो हम इंसान ये हरकतें क्यों कर रहे हैं, जबकि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमें जानवरों से ज़्यादा जो है अक्ल दी है, लेकिन बस क्योंकि हमारे अक्ल पे पर्दे पड़ चुके हैं और हम जहालियत की तरफ निकल चुके हैं। बस कहने का मकसद ये था कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और ये ना समझें कि जी हमने बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में डाल दिया है तो नाउ वी आर फ्री एंड दे हैव टू टेक केयर। नहीं, बाय द एंड ऑफ द डे आपको ही अपने बच्चों का ख्याल रखना है। बच्चे आपके मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, आपको देखना है। और आपके बच्चे का प्रोनाउन क्या है ये भी आपने ही बताना है। होपफुली आपको मेरी आज की बात अच्छी लगी होगी। गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं ये बादाम का शरबत पी रही हूँ। उफ, इट्स सो सूदिंग।